अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मशकी सेट 4.2 के सवालात हल करेंगे। इसके अंदर देखिए जो सवाल दिया हुआ है वो पहला सवाल ये है कि ABCD मुतवाज़िउल अज़ला है। जाविया ए और बी की पैमाइशों की निस्बत 4:5। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा ये जूम कर देता हूँ, इसको बड़ा कर देता हूँ कि ABCD एक मुतवाज़िउल अज़ला है। तो सबसे पहले अपन एक मुतवाज़िउल अज़ला बना लेंगे। ठीक है, ये अपन ने बनाया मुतवाज़िउल अज़ला। मुतवाज़िउल अज़ला इसको ऐसा बड़ा बनाना है अपने को, क्योंकि अगर हम ये इसको सही बनाएंगे तभी अपने समझ में आएगा। ये मुतवाज़िउल अज़ला हो गया हमारा, ये दिया बस। उसके बाद ये दिया कि ज़ाविया ABC, पहले शक्ल बनाना है, उसके बाद नाम दे दीजिए ABCD। ज़ाविया ए और बी की पैमाइश ए पहले है और निस्बतों के टाइम ये ख्याल में रखना है। तो अपन क्या करते, कई मरतबा ए बोला तो ये पहला समझते, नहीं, ए यानी इधर का पहला, ये पहला, ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। ठीक है, तो ए की निस्बत कितनी है, 5:4। इस तरीके से हमको दिया गया। तो चलो हम हल करते। जब भी निस्बत दी हुई रही तो अपन दोनों भी अदद को एक मखसूस अदद से ज़रब करते हैं, और वो मखसूस अदद हमको फ़िलहाल पता नहीं है, तो हम फ़र्ज़ करते कि वो अदद x है। तो हम लिखेंगे हल में, फ़र्ज़ कीजिए वो ज़ाविये, क्योंकि ज़ाविये है तो अपन लिखेंगे वो ज़ाविये कौन कौन से है, 5x और 4x है। ज़ाविया ए बराबर 5x और ज़ाविया बी बराबर 4x है। ठीक है, अब ये ए आ गया, ए कितना आया हमारा 5x, बी कितना आया 4x, ये हो गया हमारा। अब ये दोनों ज़ाविये मुतवाज़िउल अज़ला के दाखिला ज़ाविया, और दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता, 180। इसलिए हम लिखेंगे ज़ाविया ए जमा ज़ाविया बी बराबर 180। क्यों 180? ज्योमेट्री में अपने को वजह लिखना पड़ता, क्योंकि ये दाखिला ज़ाविये है। हमको पेपर लिखते टाइम एक एक चीज़ ऐसी समझा के देना पड़ता कि ये समझना पड़ता कि हमको जो पेपर चेक करने वाले हैं उनको कुछ नहीं समझता और उनको एक एक चीज़ समझा के देने की है। तो इस टाइप से पेपर लिखना है। तो ये जो अपन ने लिखे ये उसी का एक पॉइंट था कि ये दोनों का बताया अपन ने दाखिला ज़ाविये। एक ही कीमत रखो, इसकी 5x जमा 4x बराबर 180 दर्जे, इसलिए 9x बराबर 180 दर्जे। आगे बढ़ेंगे अपन, इसलिए x बराबर 180/9, 9 से तकसीम करेंगे तो जवाब आएगा 20 दर्जे। अब ये 20 आया, काय की कीमत आई, x की, x बराबर 20 दर्जे। अब हमको कौन से ज़ाविये की मालूम करना है, ज़ाविया बी की, मतलब ये पैमाइश मालूम करना है। तो अपन दोनों की मालूम कर देंगे। इसलिए ज़ाविया ए बराबर, ज़ाविया किसके बराबर है, 5x बराबर 5 × 20 बराबर कितना हो गया, 100 दर्जे। ज़ाविया बी देखिए, ज़ाविया बी 4x मतलब 4 × 20 बराबर 80 दर्जे। इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल होता। अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए, कभी भी सवाल को अच्छे से पढ़ना है तभी हम जवाब अच्छे से लिख पाएंगे। अल्बर्ट और सलीम की मौजूदा उम्रों की निस्बत 5:9 है। अल्बर्ट, ये अल्बर्ट की उम्र का निस्बत है, ये सलीम की उम्र। 5 साल बाद मतलब जाहिर सी बात है उनकी उम्रें बढ़ेंगी। 5 साल पहले अगर बोलता या कब्ल बोलता तो उनकी उम्रें क्या होती थी, कम होती थी। तो 5 साल बाद बोला, बाद मतलब जैसे अगर आपकी मौजूदा उम्र, आप 9वीं क्लास में हैं, 15 साल है, तो 5 साल बाद आपकी उम्र में कितने से इजाफा होगा, 5 साल से इजाफा होगा, आपकी उम्र 20 साल के करीब करीब होगी। तो उसी टाइप का सवाल है। तो अपन लिखेंगे, फ़र्ज़ कीजिए हल के अंदर मौजूदा उम्रें, तो अपन शुरुआत वहीं से करते। फ़र्ज़ कीजिए
सबसे पहले कौन है? अल्बर्ट। अल्बर्ट की मौजूदा उम्र 5 है, तो ये कितनी हो जाएंगी? 5x। और सलीम की मौजूदा उम्र कितनी हो जाएंगी? 9x। तो यहीं पे बता रहा है इनकी निस्बत में कि जो है सलीम जो है अल्बर्ट से बड़े हैं। ठीक है, सलीम भाई अल्बर्ट से बड़े हैं, बराबर है। 5 साल बाद की उम्र कितनी हो जाएंगी? यहाँ पर मैं अलग से बताता हूँ, दूसरी कंडीशन है 5 साल बाद की उम्रें। 5 साल बाद की उम्रें क्या हो जाएंगी? देखो, सबसे पहले कौन है? अल्बर्ट। अल्बर्ट की कितनी है? 5 साल, अभी मौजूद है ना। और दूसरे कौन है? सलीम भाई, इनकी कितनी है? 9x। अब 5 साल बाद जाहिर सी बात है इनकी उम्रों में, इनकी भी उम्र में 5 साल इजाफा होगा, इनकी भी उम्र में 5 साल का इजाफा होगा। 5 साल बाद, ये सवाल अच्छे से पढ़ना है, ये 5 साल बाद की उम्रें होगी उनकी। हाँ, उनकी निस्बत कितनी है? 3:5 हो जाती है। 5 साल बाद लिखो, तो इसलिए लिखेंगे अपन 5x + 5 अपॉन 9x + 5 = 3 अपॉन कितना है? 3/5। इसके बाद क्या करते हैं हम? उनकी तिरछी ज़रब करते। करो तिरछी ज़रब। किस किस से तिरछी ज़रब करना है? 5 से और 3 से। ये 5 से करना है और इधर 3 से करना है। ठीक है, ये कलरिंग का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ मैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5x + 5 और इधर हो जाएंगे 9x + 5, क्योंकि ये देखो ये नसब-नुमा में, इधर जाएगा तो शुमार कुनिंदा में। ये 5 नसब-नुमा में, इधर जाएगा तो शुमार कुनिंदा में आ जाएगा। आगे हल करेंगे, 5 से ब्रैकेट को हल करो तो ये 5 × 5 = 25x, फिर ये 5 से करेंगे तो 5 × 5 = 25, बराबर है। फिर ये 3 से करो, 9 × 3 = 27x + 5 × 3 = 15। अब मुतगय्यर वाली अदद, ये मुतगय्यर वाले 25x और 27x, मुतगय्यर वालों को मुतगय्यर के पास लेके जाएंगे। तो बड़ा कौन है? 27, तो 27 के पास अपन 25 को लेके जाएंगे। और इधर 25 बड़ा है तो 25 के पास 15 को लेके जाएंगे। जब भी इधर से इधर जाते तो अलामती सूरत चेंज हो जाती। तो 25 में से 15 गए तो ये बचेंगे 10, और 27x में से 25x गए तो ये बचेंगे 2x। 2x के साथ ज़रब में है, इधर आएंगे तो तकसीम में हो जाएंगे और ये x हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 5। मतलब x बराबर अपन लिखेंगे यहाँ 5। अब आगे देखो इनकी मौजूदा उम्र, ये सिर्फ x आया, इसलिए अल्बर्ट की, किसकी? अल्बर्ट की मौजूदा उम्र कितनी है? 5x। करो 5 × 5 बराबर कितनी होगी? 25 साल। उसके बाद सलीम की कितनी है? 9x। 9 × 5 बराबर 9 × 5 = 45 साल। ठीक है, तो अल्बर्ट की 25 साल और सलीम की 45 साल है मौजूदा उम्र। यही हमको मालूम करना था। तो इसी तरीके से अपन ने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 देखे। अब सवाल नंबर 3 और 4 भी हल करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 3, एक मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई की निस्बत। हमको मालूम है लंबाई हमेशा ज़्यादा रहती, चौड़ाई हमेशा कम रहती। तो जब भी निस्बत रही अपन एक मखसूस अदद से दोनों को ज़रब करते, तो अपन लिखेंगे फ़र्ज़ कीजिए, क्या लिखेंगे? मुस्ततील की लंबाई बराबर 3 है, तो क्या लिखेंगे अपन? 3x। और चौड़ाई कितनी है? 1x, और 1x को अपन कितना लिखते? सिर्फ x लिखते, बराबर है। एहाता देखो ये है 3x, तो इसके मुकाबिल का ज़िला ये भी हो जाएगा 3x। ये x है, ये x है, x है, ये एहाता यानी इसकी बाउंड्री। तो बाउंड्री तो अपन लिखेंगे इसलिए मुस्ततील का एहाता यानी चारों ज़िलों की लंबाई का मजमुआ। ज़ाब्ता भी है उसका, तो अपन एहाते का लफ्ज़ी मानी देखेंगे, है ना। तो अपन लिखेंगे
x जमा 3x जमा x जमा 3x कितना हो गया? 3x और 1 4x, 4 और 4 8x। अब अहाता दिया हुआ है हमको, अहाता कितना है? 36, तो यहाँ लिखेंगे अपन दिया हुआ है x अहाता बराबर 36। आगे हल करो, इसलिए 36/8 बराबर x। अब 4 से काटो, 4 9 36, 4 दूनी 8, इसलिए x बराबर 9/2। ये x की कीमत है। किसकी कीमत है? ये x की। अब आगे हल करना है, इसलिए x बराबर 9 को 2 से तकसीम करेंगे, 9 के 2 हिस्से होंगे, मतलब 4.5। ये आ गया। अब इसलिए लंबाई क्या होंगी फिर उसकी? लंबाई L बराबर कितनी दी हुई है? 3x बराबर 3 ज़रब 4.5। 4 तिया करो, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का आया 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये आ जाएंगी 13.5। सम है तो सम लिखना है क्योंकि अहाता सम में दिया हुआ है। चौड़ाई कितनी हो जाएंगी उसकी? b बराबर कितना है? x है, 1 ज़रब 4.5 बराबर 4.5 सम। तो ये हो गया सवाल नंबर हमारा 2। ठीक है, अब अपन सवाल नंबर 4 हल करें। दो आदाद की निस्बत 31 निस्बत 23 है, उनका मजमुआ 216 है, वो आदाद मालूम कीजिए। देखो कितने आसान सवालात है। अब लिखेंगे हल में, फ़र्ज़ कीजिए, डबल हो गया वहाँ हल लिखा हुआ, फ़र्ज़ कीजिए वो आदाद कितने हैं? 31x और 23x है मजमुआ, इसलिए पहली शर्त के मुताबिक 31x जमा 23x बराबर 216। जमा करो, 3 और 1 4 बराबर है, और उसके बाद 3 और 2 5, 54x बराबर 216। अब हमको क्या करना है? तकसीम करना है। तो करो तकसीम, लिखेंगे अपन 216/54। 2 से करेंगे तो 2 1 2, 0 2 8 16, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 सती 14। उसके बाद ये देखो 9 से कट्टा गया, तो देखेंगे अपन 108, 9 से कट्टा, 9 1 9, 9 दूनी 18, और इसको काटेंगे तो अपन देखेंगे 9 तिया 27, फिर और कट्टा 3 1 3, 3 चौक 12। अपन चाहते तो डायरेक्ट 54 से भी काट सकते थे, लेकिन अपन ने जानबूझ के नहीं काटे, ताकि अपने को समझ में आना चाहिए कि तकसीम कैसे हुई। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद आया, समझ लो 4/1, इसलिए x बराबर, x की कीमत कितनी हो गई? 4 हो। अब हमको आदत मालूम करना है, इसलिए पहला क्या है? 31x है, 31x है ने 31 ज़रब 4, 4 1 4, 4 तिया 12। दूसरा कितना है? 23x, 23 ज़रब 4, 4 तिया 12 के 2 हासिल का आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो अपन लिखेंगे जवाब के अंदर वो आदाद, पहले क्या है? 31 है, तो अपन लिखेंगे 124 और 92 है। हो गया। इस तरीके से हमने मश्क 4.2 में सवाल नंबर 4 के 4 सवालात हल करे। बकिया इसके सवाल नंबर 4 का 5वां सवाल और बचे हुए सवालात हम इसके बाद के वीडियो में हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।